हाय दोस्तों, आज हम यहाँ पढ़ेंगे साधारण ब्याज के सवाल को। साधारण ब्याज के सवाल को हम जनरली तौर पर जैसे पढ़ते हैं, हम फार्मूला क्या लगाते हैं आइए देखते हैं। और आज हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे साधारण ब्याज के सवाल को लगाने के लिए। देखिए, जनरली तौर पर हम लोग करते क्या हैं कि जैसे अगर मूलधन दे दिया जाए, दर दे दिया जाए, समय दे दिया जाए और हमसे पूछे कि भैया ये बताइए कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम लोग जनरली तौर पर क्या करते हैं भैया, साधारण ब्याज यानी एस आई इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं PRT अपॉन में 100। तो आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि हमें ये फार्मूला यूज ना करना पड़े। आइए देखते हैं। जैसे आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे कभी भी अगर हमसे ये कह देगा भैया कि हमें साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज जब भी पूछेगा तो आप ये याद कर लीजिएगा कि R और T से उसको गुणा करना है। मतलब जो भी मूलधन दिया रहेगा उसको RT से गुणा करना है। अगर हमसे क्या पूछेगा, साधारण ब्याज, और हमेशा भाग किससे करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। सवाल देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं मूलधन हमारे पास 15,000 रुपया है, जो रेट है हमारे पास 7% है और समय हमारे पास कितना है, 3 वर्ष, और हमसे SI पूछ रहा है। तो अगर इसका हमें सवाल लगाना है इस सवाल को, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 15,000 जो रुपया लिखा है आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, SI, और अभी हम आपको बताए थे SI जहां भी पूछेगा उस मूलधन को आप कितने से गुणा करेंगे, R और T से। R और T का मतलब कितना हो गया, 21 से गुणा करेंगे, और आप भाग हमेशा किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब यहाँ जीरो आ गया, और 15 से गुणा कर देंगे। 15 एक नम 15 हासिल 15 एक नम 15 5 हासिल आया 1, 15 दूना 30 और 31 यानी 3150। ये क्या आ गया, SI। लेकिन यही अगर हमसे पूछ लेता भैया अमाउंट बताओ, अगर हमसे अमाउंट पूछता है तो अमाउंट क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। मतलब मूलधन में, मूलधन अगर हमारा कहते 15,000 रुपया और ये कितना है 3150, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 यानी 18 100 नहीं भैया, देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 0 और यहाँ 5 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 18 150 रुपये। ठीक, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लगा सकते हैं। देखिए, हमारे पास 15,000 रुपया था भैया और हमें अमाउंट निकालना है, तो जब भी अगर हमसे अमाउंट कहेगा, देखिए भैया, अगर हमसे SI पूछेगा तो R और T से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से तो भाग करेंगे ही करेंगे हर कंडीशन पर। लेकिन अगर हमसे अमाउंट पूछता है तो अमाउंट जब पूछेगा तो 100 प्लस RT से गुणा करेंगे, बाकी सबसे भाग। देखिए, अगर हमसे यहाँ अमाउंट पूछ रहा है तो मान लेते हैं अगर हमसे अमाउंट पूछता है, तो जब अमाउंट पूछता तो हम किससे गुणा करते, 100 प्लस RT, यानी 100 प्लस RT का मान कितना है, 21 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर हम यहाँ देखिए हमारे पास बचा 150 और 121। अब इसको गुणा करते हैं, देखते हैं 0, 15 का नम 15 5 हासिल आया 1, 15 दूना 30, 31 के 1 हासिल आया 3, 15 का नम 15 3 18। ठीक, इसका मतलब अगर अब हमसे SI पूछेगा तो हमें RT से गुणा करना है, 100 से भाग। अगर हमसे अमाउंट पूछेगा तो हमें 100 प्लस RT से गुणा करना है और 100 से भाग करना है। ठीक, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर हम दूसरा सवाल देखें, फिर हमसे क्या पूछ रहा है, मान लेते हैं हमसे SI पूछ रहा है। अभी SI के लिए हमने बताया आप RT से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। तो देखिए भैया, हम देखेंगे अगर हमें SI निकालना है भैया तो 2,000 रुपये हमारे पास है और रेट कितना है 10% और समय कितना है 2, तो RT से गुणा करेंगे, SI पूछ रहा है, यानी 10 और दूना 20 कितना हो गया 20, 10 दूना 20 और 100 से भाग कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 20 विषय में कितना हो गया भैया 400, यानी जो हमारा SI आया कितना आ गया भैया 400। ठीक, अब आप एक सवाल लगा कर बताइए कमेंट में। मान लेते हैं जो हमारे पास मूलधन है भैया, मूलधन हमारे पास है, मान लेते हैं 20,000 रुपया। मान लेते हैं जो हमारे पास मूलधन है 20 रुपया और जो रेट हमारे पास है 6% और जो समय हमें दिया गया है वो है 3 वर्ष। तो आपको दो चीज़ें बताना है, एक तो SI का मान बताना है और दूसरा अमाउंट का मान बताना है, और आप इसको बताइए क्या आता है आंसर।